नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप ये दैनिक भास्कर का खबर देखिए, आप जो मोतिहारी से छपी है। उस खबर में बिहार के मोतिहारी के एक स्कूल का ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ वो दिखाया गया है, जो कि वायरल हो रहा है। ब्लैक बोर्ड पर मुहावरों का बेमेल पाठ, टीचर से सौकौज। स्कूल बोर्ड पर लिखा था, हाथ पांव फूलने का मतलब है समय पे दारू नहीं मिलना। ये खबर मोतिहारी के ढाका प्रखंड से है। जमुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय के चौथे कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर मुहावरे को शराब से जोड़कर समझाया गया है। जैसे हाथ पांव फूलने का अर्थ समय पे दारू ना मिलना बताया गया है। कलेजा ठंडा होना मतलब एक पैक गले के नीचे उतरना। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब बताया गया है फ्री में पिलाना। ब्लैक बोर्ड की यह तस्वीर वायरल हो गई है। बीईओ अखिलेश कुमार सिंह ने प्रधानाध्यापिका सुलेखा कुमारी और शिक्षिका विनेता कुमारी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षिका विनेता कुमारी ने प्रधानाध्यापिका पर फंसाने का आरोप लगाया है। कहा है यह फोटो 6 महीना पुराना है। आप जरा सोचिए कि ये आप यदि देखिए तो हाथ पांव फूलने का मतलब सही अर्थ है डर जाना, और कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है मन शांत होना, इच्छा पूरा होना। या फिर नेकी कर दलिया में डाल का सही अर्थ है कि आप परोपकार का काम बिना उम्मीद से करना, चुपचाप करना, शांत होकर करना, बिना किसी बदले की भावना से करना। और यहाँ पे किस तरह से ये बताया गया है इस मुहावरे का अर्थ। सच्चाई क्या है वो तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और नीचे इसी दैनिक भास्कर में नीचे का खबर है, जो कि बिहार में जिस तरह सभी शराब को लेकर चल रहा है, और ये शराब कांड में जो सारण छपरा में हुआ है, सारण सिवान में, वो तीसरे दिन कुल मरने वाले की संख्या 58 हो गई है। और दर्जनों आदमी जो है वो अंधा हो गए हैं, आंख की रोशनी चली गई है। तो एक सवाल यहाँ मौजू है कि शिक्षा व्यवस्था का हाल तो आप देख ही रहे हैं। दारू शराब जो है वो कानून व्यवस्था की समस्या ना हो कि एक सामाजिक समस्या है। और ये आप इस पर कानून बना के प्रतिबंध करने से ये प्रतिबंधित नहीं हुआ है, और सत्ता पक्ष विपक्ष में घमासान है इस बात को लेके। बंद होना चाहिए, सफल है, असफल है। लेकिन इसमें इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह पूंजीवाद को लेके एक क्रॉनी कैपिटलिज्म, साठगांठ के पूंजीवाद का शुरुआत हो गया था, जिसमें पूंजीपति नौकरशाह और नेता की साठगांठ था, उसी तरह से कानून बना के जो शराबबंदी लागू किया गया है, उससे एक साठगांठ के शराबबंदी का विकास हुआ है, जिसको आप क्रॉनी शराबबंदी कर सकते हैं। उसमें शराब माफिया, प्रशासन, पुलिस और नेता के साठगांठ से जो है वो घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। और अवैध शराब से, गंदा शराब से हजारों लोग मर रहे हैं। तो ये एक बार तो इस पे बनता है कि जब आप इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कानून बना के, और बिहार में जो पुलिस है वो राष्ट्रीय औसत से आधा से कम है, तो ऐसे में एक बार ये बनता है कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे। जब आप हजारों मर रहे हैं, यहाँ लाखों आदमी जेल में हैं, तो किस तरह से महिला बच्चे यहाँ सुरक्षित होंगे। शराबबंदी पर ये कहा गया था कि इससे महिला प्रभावित होती है, बच्चे प्रभावित होते हैं। तो जब मर रहे हैं, जब जेल में बंद हैं, तो महिला बच्चा किस तरह प्रभावित नहीं है। आगे आप देखिए, अगला खबर दैनिक भास्कर से ही है। ये इसका हेडलाइन है, पढ़ाई से पहले ही परीक्षा। आप देखिए, ये यहाँ पे 1989 से अनुसूचित जाति मध्य विद्यालय सुंदरबना जाने का रास्ता नहीं है। ये पढ़ाई से पहले की परीक्षा है। जून से मार्च तक हर 10 साल में 10 महीने पानी भरे पगडंडी से स्कूल जाते हैं छात्र छात्राएं। और ये बिहार के स्कूल की हकीकत है, जहां जिस राज्य में 38 जिला में से 18-20 बाढ़ प्रभावित हो, वहां पे इस तरह का दृश्य जो है वो आम है। इसी आज का ही दैनिक भास्कर का ये खबर भी देख लीजिए आप। यहाँ टंकी का पानी गंदा होने से स्कूल के छात्र बाहर चाय की दुकान पर प्यास बुझा रहे हैं। तो ये स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूली शिक्षा बिहार में राम भरोसे है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बात भी हो जाती है, लेकिन यदि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कीजिएगा तो जो असर की रिपोर्ट आती है वो दिल दहला देने वाली होती है।
5वां का विद्यार्थी जो है वो 2 क्लास का किताब नहीं पढ़ पाता है। 4 क्लास का लड़का, 5 क्लास का लड़का 1 क्लास 2 क्लास का मैथ नहीं बना पाता है। तो हम स्कूल क्यों जा रहे हैं? सवाल ये है कि स्कूली शिक्षा बिहार में ये मिड डे मील का एक कार्यक्रम बन के रह गया है और यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो कोसों दूर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस। तो इन परिस्थिति में आप देखिएगा किस तरह से ये यहाँ पर शराब से लेके और स्कूल किस तरह एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और यहाँ स्कूली शिक्षा का क्या हाल है कि ब्लैक बोर्ड पे मुहावरा का क्या अर्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या हाल है। और सरकार जो है वो स्कूल को लेके मिड डे मील, पोशाक, साइकिल इसी को अपना उपलब्धि गिना रही है। स्कूली शिक्षा भी अब ये एक वोट बैंक का माध्यम रह गया है और जो मध्य वर्ग है वो दूर कहीं इन सब दृश्यों को देख रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि निजी स्कूल के भरोसे अपने अपने बच्चे को वो एजुकेटेड कर लेंगे और जितनी कमाई हुई है वो सारा स्कूल के फीस भरने में खर्च करेंगे। स्कूल यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, चाहे पानी बाढ़ से प्रभावित हो या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो। दैनिक भास्कर का ही एक दूसरा खबर है जिसमें बताया गया है कि किताब में रसियन ड्रामा, वाइन के चीयर्स व दुल्हा दुल्हन के किस की पढ़ाई। एनसीईआरटी 10वीं की किताब के अंग्रेजी चैप्टर द प्रपोजल पर विवाद। ये बोकारो से सुरेंद्र सांवत के बायलाइन से छपा है ये कि एनसीईआरटी की 10वीं किताब में अंग्रेजी के एक चैप्टर पर विवाद खड़ा हो गया है और ये चैप्टर है जिसमें चैप्टर में शराब पीकर जश्न मनाने और शादी से पहले शादी समारोह में लड़का लड़की के एक दूसरे को किस करने जैसे संस्कार के बारे में बताया गया है। ये कहानीकार नाटककार चेकव द्वारा रचित नाटक द प्रपोजल पर आधारित है। तो इस तरह से ये रसियन ड्रामा पे जो किताब में छपा है उस पर विवाद शुरू हो गया है। किस तरह से इसमें आखिर रसियन शादी से क्या सीखेंगे बच्चे, ये हेडलाइन लिखा हुआ है। और यहाँ टीचर के हवाले से कहा गया है कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कहा है कि हम पढ़ाने में असहज महसूस करते हैं, चूंकि चैप्टर में है इसलिए हम गोल मोल तरीके से पढ़ाते हैं। चूंकि क्लास में छात्र छात्राएं दोनों है, इस नाटक में बताए गए दृश्य को नहीं पढ़ाते हैं और चूंकि क्लास में है इसलिए पढ़ाना है हमको। नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे लिखेंगे क्या? यह रसियन संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये हम क्लास में कह सकते हैं, कह देते हैं, ये टीचर कह रहे हैं। तो इस तरह से ये खबर ये भी है। तो आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।